दीन इस्लाम की टीचिंग्स हैं उस पे अमल करें। और इस हवाले से जो इस वक्त फौरी तौर पे मेरे जहन में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कि एक बुढ़िया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कचरा फेंकती थी, और चंद दिन का जब वक्फा आया और कचरा ना आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हुई, और उन्होंने आस-पास से मालूम किया कि वो बुढ़िया कहाँ है जो इस तरह ये हरकत करती थी। तो लोगों ने बताया कि वो बीमार है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि कोई और, जो कि रोल मॉडल है, हम ज़्यादा उस पे बात नहीं कर सकते, खुद चल के उस बुढ़िया के पास गए, उसकी इयादत की और उसकी जो भी ज़रूरत थी पूरी की। तो यहाँ से सिर्फ हम मरकज़ी बात करेंगे इसमें, जो बर्दाश्त है वो ये थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली इस चीज़ को बर्दाश्त करते थे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ी या महसूस किया, वो खुद चल के उनकी आदत को जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी टीचिंग क्या होगी कि जो एक बंदा आपके साथ बुराई कर रहा है लेकिन आप अच्छाई करने के लिए पहुंच जाएं। बिल्कुल तो सबसे बड़ी तो ये चीज़ है। ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, अगर इस चीज़ को रोल मॉडल हमेशा के दुनिया के जो रोल मॉडल हैं अगर हम यहाँ पे लेके आए अपनी ज़िंदगियों में, तो आप कोशिश करें ना बर्दाश्त करने की। अभी थोड़ी देर पहले अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से आप कह रहे थे, हम तो शायद एक सेकंड भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी की सेकंड ओपिनियन को भी बर्दाश्त नहीं करते। तो हमारे सामने बेताशा मिसालें मौजूद हैं दुनिया में, आप जहाँ भी चले जाएंगे मिसालें मिलेंगी। तो मिसालों से तो काम नहीं चलना, हमारा माशरा ये है कि हम खुद से ठीक हों। बिल्कुल ठीक है। मिसालें तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए हैं, आपकी तरबियत करने का एक अंदाज़ है। आप कोशिश करें कि खुद से बर्दाश्त वाला रवैया अपनाएं। ठीक है। ट्रैफिक वार्डन को, ठीक है, ट्रैफिक असूलों को भी, और अगर किसी स्कूल या मदरसे में मौजूद हैं वहाँ के भी नज़्म ज़ब्त को, वहाँ के असातिज़ा को, वहाँ के सीनियर्स को, या माशरे में आप किसी भी मकाम पे हैं, तो बर्दाश्त का जो दामन है ना वो हमेशा थाम के रखें। सर कुछ स्कॉलर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये भी देते हैं, वो कहते हैं कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत है, खामोशी भी तो हुई पस्त पनाही की तरह। तो इस व्यू को आप किस तरह देखते हैं कि वो अदम बर्दाश्त को बिल्कुल जुल्म के साथ लिंक कर देते हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ? देखिए, वो शुरू में हमने बात की थी इस प्रोग्राम के मुल्की हवाले से, वो जो इस तरह के जुल्म होते हैं ना आमतौर पे बहसियत कौम हो रहे होते हैं। ठीक है। तो आप देखें, आप जब इंडिविजुअल हैं, इनफरादियत पे हैं, तो आप अपने तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपने शेर कोट किया, बहुत अच्छा कोट किया, लेकिन वो वहाँ पे जैसे हम कश्मीर के इशू पे बात करते हैं, जैसे हम फ़लस्तीन के इशू पे बात करते हैं, वो उस लेवल पे सूटेबल है। हमारा जो है, हमने इंडिविजुअल को ठीक कर लेंगे, हम समझते हैं कि हमने नेकी कर ली, तो कोशिश करें कि अपने ऊपर जुल्म ना होने दें। ठीक है। तो उसको टैक्टफुली आपने करना है एज़ पर सिचुएशन। इसी तरह मैं जो सा शो के अख्ताम में सर की बात से लास्ट में उनसे उन्होंने मिसाल दी, उससे मुझे एक बात याद आ गई कि फ़तह मक्का के मौका पर नबी पाक ने जो सा तमाम काफिरों के लिए, तमाम लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था। वो मक्का जहाँ पे नबी पाक पे इतने जुल्म हुए कि उनके जो सा है, जब वो ऐलान के लिए निकले, इस्लाम की दावत के लिए निकले, तो उनको ऊपर ताइश के जो सा बच्चे पीछे लगा दिए गए और उनके जूते जो सा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक से भर गए। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए नबी पाक ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। इसी तरह मैं शो के इख्तिताम पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहिए, आप इस सीट पे आके हमारे साथ बैठना चाहें, हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहें, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे शो के इख्तिताम पे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू करना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट को, हसन को और मोइज़ को, और थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना टाइम दिया। आप अगर कोई एंड पे कोई बात करना चाहें तो आप ज़रूर सर कर सकते हैं। हसनैन, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसमें ईमेल एड्रेस मौजूद होगा। बिल्कुल। ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी कंसेंट शो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एवरी थर्सडे हमारा ये स्केड्यूल्ड है, तो आप यहाँ पे, वी आर इन लाहौर। ठीक है। तो आपको अगर आप कंफर्टेबल हैं, कहीं से भी हैं, तो आप यू आर मोर देन वेलकम। और जो लोग विद न्यू टॉपिक, नई हवाले से और सोशोलॉजिकल बात के हवाले से, क्योंकि हमारा मकसद माशरे की बेहतरी का, हमारा एक अपना अंदाज़ है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है हम उस तरीके से कर रहे हैं, तो यू आर वेलकम। ठीक है। और टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी, हम इसको आगे लेके भी चलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें पता होगा कि हमें कोई देख रहा है, जिसकी वजह से हमारा हौसला और बुलंद होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।